नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने में वक़्फ़ कर देते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जिसने ना सिर्फ लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है, बल्कि उन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनाया है जिसमें वो बहुत सारे लोगों का फ्री इलाज भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो है सर्जरी में भी जितना भी जो होता है वो सारा एक्सपेंस खुद उठा रहे हैं। तो आज हमारे साथ रहिएगा, हम उनसे आपको मिलवाएंगे भी और जानेंगे उन्होंने ये सफ़र किस तरह तय किया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौधरी मोहम्मद हुसैन नट ट्रस्ट हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट चौधरी राशिद महमूद नट के पास, जिनसे आज हम जानेंगे कि ट्रस्ट से हॉस्पिटल तक का सफ़र कैसे तय किया और इस हॉस्पिटल में जो है पेशेंट्स को कितनी ये जो है फैसिलिटेट करते हैं और किस तरीके से जो है आगे काम करें। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये सोशल कितने जो है एक्टिव हैं, लोगों के लिए क्या काम कर रहे हैं। इस हवाले से भी आज इनसे बात करेंगे। तो हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपके हॉस्पिटल के नाम के साथ आई ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट भी आ रहा है, तो ये ट्रस्ट से हॉस्पिटल तक का सफ़र क्या, इसकी बैक स्टोरी है, कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज इसके बारे में बताता हूँ कि मैं खुद अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के अंदर एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट वहाँ पे जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे जनरल जानदा साहब से मैंने मुतासर होके तो ये काम शुरू किया। तो उस दौरान ही मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना उन वालिद साहब के नाम का हम कोई हॉस्पिटल खोलें और उनके नाम से हम कोई ट्रस्ट शुरू करें। तो फिर मैंने सोचा कि आई ट्रस्ट एक बनाते हैं। तो फिर हमने आई ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया, जो हमने 2013 में यहाँ पे G8 मरकज़ में स्टार्ट किया। और वहाँ पे मैंने भी यही अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल की तरह उसके अंदर फ्री आई चेकअप हमने स्टार्ट किया। 2013 से लेकर आज तक यहाँ पे फ्री आई चेकअप हो रहा है। उसमें कोई ज़कात फ़ार्म, कोई भी बंदा आपसे कुछ नहीं रिक्वेस्ट करेगा कि आप ज़कात फ़ार्म दें या उस तरह करें। तो अच्छा सर, सब इसी क्वेश्चन में से मुझे एक बात याद आ गई, वो ये कि देखें, हॉस्पिटल तो आप जो है बहुत सारे बना सकते थे, डेंटिस्ट का भी हो सकता था और भी दीगर हैं, लेकिन सिर्फ आइज़ ही क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न था? नंबर एक तो मैं एक आई हॉस्पिटल के अंदर पहले ही जॉब कर रहा था। तो दूसरा ये था कि मैं वहाँ पे जब ड्यूरिंग जॉब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वहाँ पे लोगों को इस तरह की आई की बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पे बच्चों को और स्पेशली लेडीज़ को। गाँव की जितनी औरतें आ रही हैं उन सब में मोतिया हो रहा है, काला मोतिया हो रहा है, सफ़ेद मोतिया हो रहा है, और उनकी विजन लॉस जब हो जाती है तो बंदा बिल्कुल उसकी 90% मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आई का काम ही शुरू करें। इस वजह से मैंने आई का काम शुरू किया था। अच्छा सर, इसके अलावा आपने जो है सैलाब मुतासरीन के लिए जो है काफ़ी काम किया, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए सवाल। इस साल हमने सैलाब के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम किया है। तो स्वात में जिस तरह सैलाब आया, लोगों के घर गिर गए, तो हमने वहाँ पे अपने ट्रस्ट की तरफ से हमने वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए। उसमें हमने कैंप्स दिए, टेंट्स जो होते हैं वो दिए, और वार्म क्लॉथ लोगों में बहुत सारे तकसीम किए। उसमें तकरीबन हमने 1,20,000 टन हमने हमारे कुछ एक दोस्त हैं उनसे हमने ऑस्ट्रेलिया से शबीर साहब हैं, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमने मिल के ये
काम किया। और इसके अलावा हम दादू में गए, सिंध में गए, महड में गए, वहाँ पे जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। और राजनपुर के अंदर जाके हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसमें मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। सिंध के अंदर जाके हमने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और वहाँ पे लोगों को गर्म कपड़े भी दिए हैं और मेडिकल की तमाम फैसिलिटीज़ एट द स्पॉट हमने उनको दी है। अच्छा सर, क्या आप इन सारे वर्क को खुद ऑन करते हैं कि आपके साथ कोई टीम है प्रॉपर जो चल रही है? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक फलाई काम है। जी जी, इसमें सारा वर्क तो हम खुद ही कर रहे हैं। मेरे हॉस्पिटल की टीम है, उसमें मलक फदाद साहब का बहुत बड़ा रोल है, वो मेरे साथ मिल के साथ काम कर रहे हैं। तो हम सब मिल के, अपने भाई बहन सारे मिल के हम इसको सपोर्ट करते हैं और आगे इसको चलाते हैं हम। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि ये जितने भी पेशेंट्स आते हैं आइज़ के, उनको आप किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमने जो भी पेशेंट आता है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बंदा उससे ना ज़कात फार्म का पूछेगा ना कुछ। थ्रू आउट उसका फ्री आई चेकअप होगा और बेहतरीन लेटेस्ट हमने इक्विपमेंट रखा हुआ है। उसमें OCT है, फंडस कैमरा है, फेको मशीन हैं। तमाम पेशेंट्स का हम वो बिल्कुल फ्री चेकअप करते हैं। तो जो हकदार हैं उनका हम बिल्कुल टोटली फ्री उनकी सर्जरी भी करते हैं, उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, उनको ग्लासेस भी देते हैं। तो जो दूसरे पेशेंट्स हैं उन सब के लिए चेकअप फ्री है और उनको मेडिसिन जो भी हम प्रोवाइड करते हैं उसमें उनको 50% तक हम डिस्काउंट देते हैं। उनके कोई टेस्ट होते हैं उसमें उनको डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह से हम इसको चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आई कैंप वगैरह लगाते हो तो आई कैंप में तो आप प्रॉपर फिर सबको ही फ्री मतलब दे रहे हो? यस, जहाँ पे भी हमने कश्मीर में आई कैंप लगाए हैं, बिशाम में लगाए हैं, दादू में, जल्लोज़ई में, तकरीबन बहुत सारे एरिया में हमने बहुत बड़े बड़े आई कैंप लगाए हैं। 5 डेज़ के लगाए हैं। सर्जरी भी की है वहाँ पे जाके, वहाँ पे टोटली फ्री सर्जरी भी हम फ्री करते हैं और मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। नियर विजन की ग्लासेस भी हम फ्री प्रोवाइड करते हैं। तमाम चीज़ें आई कैंप के अंदर फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जब ये आई कैंप किसी भी जगह पर लग रहा होता है इस जगह से हट के, तो यहाँ की जो टीम होती है वो वहाँ जाती है या वहाँ की अलग से आपने एक टीम बनाई? नहीं, ये हर इलाके की भी अपनी एक वो होती है ना आप? जी जी, हमारे पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज़ हमने स्पेशली आई कैंप के लिए रखे होते हैं। तो वो सारी टीम ड्यूरिंग आई कैंप सारी टीम यहाँ से मूव होती है और वो सर्जरी के मुताबिक, अगर सर्जरी कैंप है तो वहाँ पे सर्जरी के रिलेटेड तमाम चीज़ें भी जाती हैं। तो इस तरह से वो वहाँ पे काम होता है सारा। ठीक है। और सर, ये कितना अरसे से आप जो है अभी कर रहे हैं? ये 2010 से हमने ट्रस्ट को स्टार्ट किया हुआ है और बाकायदा तौर पे जो हमने हॉस्पिटल बनाया वो 2013 में बनाया और इसमें तकरीबन हम 12,000 तक कैटरेक्ट सर्जरीज हम कर चुके हैं और लाखों की तादाद में हम फ्री पेशेंट चेक कर चुके हैं। डेली हम तकरीबन 400 से 500 पेशेंट हमारे पास फ्री चेकअप होता है। और ये जिस प्लाजे में हम काम कर रहे हैं इस प्लाजे में 3000 से लेके 5000 तक फ़ीस है। और इस्लामाबाद के अंदर रह के सारे लोग हमारे पास आते हैं कि आप इतनी महंगी जगह पे रह के और किस तरह आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं उनको जो ये जवाब देता हूँ कि ये अल्लाह ताला चला रहा है सारा कुछ। तो वही ये सारा निज़ाम चला रहा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं नहीं समझता कि भाई मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला चला रहा है। बेशक ऐसा ही है। और मैं यहाँ एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, वो ये कि कुछ पेशेंट्स के लिए आपने जैसा कहा कि उनके लिए फ्री है और कुछ जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं, तो जो दे सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं, उनके लिए कितनी फ़ी होती है आपकी? यानी कि आप उनको भी थोड़ी सी मतलब मुनासिब में देते हैं कि जो उनको ईज़िली हो जाता है, या फिर वो भी थोड़ा सा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मुनासिब होता है। हमारे रेट बहुत ही मुनासिब हैं। प्राइवेट पेशेंट के लिए भी बहुत नॉर्मल से रेट्स हैं। जो दूसरों हॉस्पिटल और दूसरे सब चीज़ों के लैब टेस्ट के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं तो आपको मेडिसिन में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप हमारे पास जाएंगे तो आपको जो मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन जो हमें कंपनी से अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, हम 50% डिस्काउंट तक देते हैं और कुछ मेडिसिन तो हम फ्री दे रहे होते हैं। तो वो उस हिसाब से हमारा वो हम मैनेज करते हैं उसको और कोशिश करते हैं जितने भी हकदार लोग हैं उन सबको वो फ्री से फ्री मिले, हर चीज़ फ्री मिले। और अभी जो है आप इस हॉस्पिटल के लिए फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स है, किस तरह लेके चलना है, क्या समझते हैं?
फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि हम वज़ीराबाद के अंदर एक ब्रांच खोल रहे हैं, एक कश्मीर के अंदर ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं। और इस हॉस्पिटल को, ये हमारे पास बहुत कम जगह है, तो इस हॉस्पिटल को हम बड़ा करना चाह रहे हैं। तो वो हमारे प्लान में है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमें इस्लामाबाद में जगह बहुत महंगी है, जिसकी वजह से हम ना उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। इस्लामाबाद में तो जगह बहुत महंगी है, तो अभी आप उस तरफ जो है नहीं जा रहे हैं, लेकिन कितने टाइम में जो है आप मज़ीद जो है इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे? क्योंकि जिस तरह आपने बताया 2010 से मैं कर रहा हूँ। तो उम्मीद है हम आगे 2-4 साल में हम इंशाल्लाह इसको जो है ना मैनेज कर लेंगे कि हम अपनी कोई बिल्डिंग की तरफ हम जाएं और एक बड़ा सेटअप बनाएं। और जो इस्लामाबाद के अंदर रह के मेरा एक इसके पीछे एक मिशन था कि यहाँ पे G8 में बनाने का, तो वो मिशन ये था कि यहाँ पे हम एक आई बैंक बनाना चाहते थे। तो आई बैंक बनाने की पाकिस्तान में कोई प्रॉपर आई बैंक नहीं था, तो वो मेरा ये इरादा था कि हम यहाँ पे एक आई बैंक बनाएं और मैं उसमें कोशिश करूँ कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मतलब पिम्स हॉस्पिटल है, नूरी हॉस्पिटल है, शिफा इंटरनेशनल है, CDA हॉस्पिटल है, NIRM है, कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल है, प्राइवेट छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पे एमरजेंसीज़ होती हैं, तो कोई इस तरह हम वहाँ पे कोई कॉर्निया कलेक्शन कर सकें, तो जिसका इन लोगों को फ़ायदा हो सके। आजकल कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए USA से कॉर्निया आ रहा है या वहाँ से श्रीलंका से कॉर्निया आ रहा है, तो वो कॉर्निया कलेक्शन यहाँ पे बड़ा डिफ़िकल्ट है। कुछ मजहबी लिहाज से भी रुकावटें हैं, लोग देते नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो मैं समझता हूँ अभी लोगों में कुछ अवेयरनेस आ गई है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर आई बैंक बनाएं और यहाँ पे कॉर्निया कलेक्शन करें, ताकि ये जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है ये कम से कम हो जाए। अब जो USA से कॉर्निया आ रहा है वो 4 लाख 4.5 लाख रुपए का कॉर्निया आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है वो 3 लाख 3.5 लाख का कॉर्निया आ रहा है। तो सर्जरी करके एक पेशेंट को 5-6 लाख रुपया की सर्जरी, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सर्जरी होना वेरी डिफ़िकल्ट काम है। तो वो उस पर्पज़ के लिए मेरा ये इरादा था कि हम यहाँ पे एक आई बैंक बनाएं और एक हम ब्लड बैंक बनाएं, तो यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ हो। तो इससे ये होता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर हमारी इजी अप्रोच थी। तो ये G8 को चूज़ करने की मेरी ये पीछे रीज़न थी। और कुछ कहना चाहें सर, कोई पैगाम देना चाहें? मेरा सबके लिए पैगाम ये है कि आप सब लोग यहाँ पे आके फ्री चेकअप करा सकते हैं, कोई भी। अब हमने इसकी टाइमिंग इंक्रीज़ कर दी है, पहले 9 to 7 टाइमिंग थी और सुबह 9 से रात 10 बजे तक टाइमिंग कर दी है। तो आप इस्लामाबाद, सेंट्रल इस्लामाबाद के अंदर आप आके चेक करवा सकते हैं फ्री लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ। और दूसरा यहाँ पे बनाने का अब ज़्यादा सेटअप करने का ये वजह थी, यहाँ पे अच्छे सर्जन अवेलेबल है, अच्छे आपको स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है। और अब हम ये कर रहे हैं कि जिस कैंप में लगा रहे हैं, पहले हम एट द स्पॉट वहाँ पे सर्जरी कर रहे थे, तो अब ये हम कर रहे हैं कि उन पेशेंट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर सर्जन उनकी सर्जरी करता है, तो उससे उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब मेरी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जो भी कैंप लगाएं उसमें पेशेंट्स को हम यहाँ पे लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे राशिद महमूद नत, जो कि CEO हैं, प्रेसिडेंट हैं नत हॉस्पिटल के, और इन्होंने बहुत सारे जो हैं पेशेंट्स को फैसिलिटेट किया और दीगर जो हैं सोशल वर्क के हवाले से भी अपना नाम और मुकाम रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे और इनके हवाले से जानकर आपको भी उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा।
ये ट्रस्ट सिर्फ आई ट्रस्ट ही नहीं, ये ट्रस्ट जहाँ भी कहीं आफत आ जाए, जैसा कि सैलाब, ज़लज़ला, वहाँ पर इनकी पूरी टीम जाती है और वहाँ तमाम लोगों को जो है फैसिलिटेट किया जाता है, जैसा कि गर्म कपड़े, जूते और खाने पीने की अशिया भी जो है फ्राहम की जाती हैं। तो नाज़रीन, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के सब लोगों को चाहिए कि वो मिलजुल कर इस तरह के कामों में हिस्सा लें और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाएं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।